मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस के। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 7 लिटिल फ्रेंड्स अराउंड अस। मीन्स छोटे छोटे दोस्त जो हमारे आसपास होते हैं, आज हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। We see many small animals around us. They can creep, crawl, slide, jump और fly. हम लोग अपने आसपास क्या देखते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को देखते हैं। वो क्या करते हैं? क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, स्लाइड करते हैं, जंप करते हैं और फ्लाई भी करते हैं। दे मे बी इंसेक्ट, वॉर्म्स, स्पाइडर और बीटल्स। वो इंसेक्ट होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं और बीटल्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स। हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स आर क्रिएचर्स हैविंग 6 लेग्स। इंसेक्ट एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा सृजन है जो जिसके पास क्या होती है? 6 लेग्स होते हैं। दे कैन क्रॉल और फ्लाई। ठीक है, वो क्रॉल कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं। मीन्स रेंग सकते हैं और फ्लाई मीन्स उड़ सकते हैं। ठीक है, देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनकी जो बॉडीज़ होती हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मीन्स सर, गला एंड पेट। ठीक है, दे हैव नो बोन्स एंड देयर बॉडीज़ आर सॉफ्ट। उनके पास क्या होती हैं? बोन्स नहीं होती है, जिससे उनकी बॉडीज़ क्या होती है? सॉफ्ट होती हैं। दे हैव 2 फीलर्स कॉल्ड एंटेना। उनके पास क्या होते हैं? 2 फीलर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेना। मीन्स मूंछ। ठीक है, कीड़े की मूंछ, जो आगे ऐसे इस टाइप की जो मूंछ होती है उसे हम लोग एंटेना बोलते हैं। एंटेना हेल्प देम टू स्मेल, फील एंड टेस्ट। एंटेना उन्हें हेल्प करते हैं स्मेल करने के लिए, फील करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स। इंसेक्ट कैसे आते हैं? हैच फ्रॉम एग्स से। एग्स से हैच होके इंसेक्ट पैदा होते हैं। ठीक है, सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। और कुछ इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं? पंख भी होते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कुछ स्मॉल क्रिएचर्स हैं जो हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, कॉमन हाउस होल्ड कॉकरोचेज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कॉमन हाउस होल्ड कॉकरोचेज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, दे कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेस एट नाइट। वो अपने छुपे हुए जगह से रात में आते हैं। दे लिव ऑन फूड पार्टिकल्स एंड टीनी इंसेक्ट। वो किस पे रहते हैं? फूड पार्टिकल्स या टीनी इंसेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे हम टर्माइट्स एंड एंट्स के बारे में। टर्माइट्स क्या होता है? दीमक होता है और एंट्स मीन्स चींटी। ठीक है, टर्माइट्स क्या होता है? टर्माइट्स दीमक होता है। आर ऑल्सो कॉल्ड वाइट एंट। ये भी क्या होता है? एक चींटी के तरह ही होती है। दे फीड ऑन द लीफ लिटर, वुड, सॉइल और एनिमल डंग। ये क्या करती है? लीफ लिटर खाती है, वुड को खाती है और सॉइल खाती है और एनिमल डंग को खाती है। ठीक है, मीन्स पत्तों को खा जाती है, लकड़ियों को खाती है, मिट्टी खाती है। ठीक है, एनिमल का जो वेस्ट होता है वो खाती है। ठीक है, दे आर क्वाइट सिमिलर टू एंट्स। ये क्या होती हैं? एकदम एंट्स से मिलती है। मीन्स मिला जुला इनका जो भी फीचर है वो सिमिलर होता है एंट्स से। ठीक है, एंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स एंड आर रिलेटेड टू वैस्प। एंट क्या होती है? एक सोशल इंसेक्ट है और वो किससे रिलेटेड होता है? वैस्प से रिलेटेड होता है। द प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ एंट्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ कॉलोनी ऑफ एंट। ऐसी जगह जहाँ पे एंट्स की पूरी ग्रुप रहती है एक साथ, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं कॉलोनी ऑफ एंट्स। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। अफ्रीका के कुछ पार्ट में एंट्स को ये माना जाता है कि वो गॉड के मैसेंजर्स हैं। ठीक है, गॉड के दूत हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो कैरी डर्ट एंड जर्म्स। हाउस फ्लाइज जो होते हैं और मॉस्किटोज जो होते हैं, मच्छर और मक्खी, वो क्या कैरी करते हैं? गंदगी कैरी करते हैं। ठीक है, डर्ट एंड जर्म्स मीन्स जर्म्स को भी वो कैरी करते हैं। हाउस फ्लाइज सिट ऑन डर्ट, गार्बेज एंड कलेक्टेड वाटर, पिक अप जर्म्स ऑन देयर हेयरी लेग्स। हाउस फ्लाई क्या करती हैं? गंदगी पे बैठती हैं,
गार्बेज पे बैठती हैं, मीन्स जो वेस्ट होता है कूड़ा कचरा उस पे बैठती हैं। और जो भी कलेक्टेड वाटर होता है रुका हुआ पानी उस पे रहती है। पिकअप जर्म्स ऑन देयर हेयरी लेग्स, और क्या करती हैं जो भी जर्म्स होते हैं उनसे पिक कर लेती हैं अपने पैर में, ठीक है। व्हेन दे सिट ऑन फूड, जब वो फिर खाने में जब बैठती हैं, खाने पे बैठती हैं, दे लीव दीज जर्म्स ऑन फूड, तो वो क्या करती हैं उस खाने में अपने जर्म्स को छोड़ देती हैं, ठीक है। ईटिंग सच फूड मेक अस सिक, और वो खाना हम लोग खाने से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज बाइट एंड सक ब्लड ऑफ पीपल, मॉस्किटो क्या करता है, काटता है और लोगों का खून मीन्स चूसता है, ठीक है, सक करता है ब्लड को। दे स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू फीवर, उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया और डेंगू फीवर, ठीक है। तो ये होते हैं हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज। स्नेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। A snail is a soft-bodied insect that moves on the ground. स्नेल क्या होता है, एक सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होता है, मीन्स उसकी जो बॉडी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है जो कि ग्राउंड पे मूव करता है, ठीक है। स्नेल्स लिव इनसाइड देयर शेल विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, स्नेल किस में रहता है, एक शेल होता है उसके अंदर वो रहता है, वो शेल क्या करता है उसे उसके दुश्मनों से बचा के रखता है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव शेल होता है स्नेल उसी में रहता है, ठीक है। वॉर्म्स, अब वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वॉर्म्स आर लॉन्ग थिन एंड बोनलेस क्रिएचर, वॉर्म्स क्या होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है और बिना हड्डी का एक क्रिएचर होता है, ठीक है। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट, जिसकी बॉडी होती है बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। प्रॉन्स, प्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स प्रॉन्स मीन्स झींगा, ठीक है। प्रॉन्स लुक लाइक वॉर्म्स, प्रॉन्स किसके जैसा दिखता है, वॉर्म्स की तरह दिखता है। दे आर हाई प्राइस सी फिश, वो क्या है, एक हाई प्राइस सी फिश है विथ थिन ट्रांसपेरेंट शेल्स ओवर देम, वो क्या एक बहुत ही महंगी सी फिश होती है जिसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट शेल होता है। दे हैव 10 लेग्स, इसके पास क्या होते हैं, 10 पैर होते हैं, ठीक है। सेंटीपेड क्या, सेंटीपेड आर फाउंड इन, इसको हम लोग बोलते हैं 40 पदा, ठीक है। 40 पद आर फाउंड इन, सेंटीपेड आर फाउंड इन एंड अराउंड आवर होम्स इन द सॉइल, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे घर के आसपास मिट्टी में पाए जाते हैं, अंडर स्टोन पाए जाते हैं, ड्राई वुड और लीव्स में होते हैं। दे हैव मेनी लेग्स, इनके पास क्या होता है, बहुत सारे पैर होते हैं, ठीक है। मिलीपेड्स को बोलते हैं हम लोग गोजर, आर फाउंड मूविंग इन एंड अराउंड अवर होम्स, हमारे आसपास, हमारे घरों के आसपास ये रहते हैं। दे ईट डिकेड लीव्स एंड डेड प्लांट, ये क्या खाते हैं, डिकेड लीव्स और डेड प्लांट को खाते हैं, ठीक है। अर्थवर्म मीन्स केंचुआ, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, केचुआ। आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ये क्या होते हैं, किसान के दोस्त होते हैं। दे मेक द सॉइल फर्टाइल, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी मिट्टी होती है उसे उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, स्पाइडर के पास क्या होती है, 8 लेग्स होते हैं। दे आर ऑफ मेनी काइंड्स, सम हैव टीथ टू इंजेक्ट वेनम, क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, कुछ स्पाइडर्स के पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं ताकि वो अपने जो जहर है उनका वो उन्हें इंजेक्ट कर सके, ठीक है। मेनी ऑफ देम आर हार्मलेस, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे मेक देयर वेब्स विथ अ टाइप ऑफ स्टिकी मैटर दैट कम्स फ्रॉम देयर एब्डोमेन, वो क्या करते हैं, एक जाल बना देते हैं, ऐसा जाल स्टिकी तरह का होता है, स्टिकी, जो उनके कहाँ से आता है, एब्डोमेन से आता है, ठीक है। दिस वेब मीन्स जाल, नेट हेल्प्स द स्पाइडर टू कैच द प्रे, हेल्प करता है स्पाइडर को कि वो अपने शिकार को कैच कर सकें, ठीक है। हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट, हनी बीज क्या होते हैं, सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। हनी बीज लिव इन हाइव्स इन कॉलोनीज, हनी बी
कहाँ रहते हैं, हाइव्स में रहते हैं, मीन्स इसको बी हाइव्स बोलते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर एंड मेक हनी इन द हाइव। वो क्या करते हैं, फूलों से नेक्टर कलेक्ट करते हैं और फिर उससे हनी बनाते हैं अपने हाइव में, ठीक है, अपने छत्ते में वो फिर शहद बनाते हैं। द वर्क इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट बीज, जो भी काम है उन्हें बांट दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग बीज में बांट दिया जाता है। देयर इज़ वन क्वीन बी, उसमें से क्वीन बी होती है पूरे कॉलोनी में, जो कि अंडे देती है, ठीक है, दे इच ले एग्स। द रेस्ट ऑफ बीज कॉल्ड वर्कर बीज, और जो बची हुई जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं, मीन्स वो सारे काम करती हैं। कलेक्ट फूड एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी, ठीक है, वो क्या करती हैं, फूड को कलेक्ट करती हैं और अपने कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आज हमने यहाँ तक रीडिंग की है और इसके आगे की रीडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तक आप इसे रीड करिए और फिर इसका हार्ड वर्ड जो भी है उसे लिख के उसे लर्न करिए, और रिमेनिंग का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।